तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक वीडियो में देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि विष्णु राज जब जेल से छूटे हैं तो उनसे इंटरव्यू लिया गया है। मीडिया वाले भैया उनसे क्या सवाल पूछे थे कि मालती चौहान जिस दिन मरी थी उस रात आप कहाँ थे और कैसे मरी, नहीं मरी, उस बारे में आप कुछ बताइए। पब्लिक जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। अब कमेंट में बताइएगा क्या मैं सही बोली हूँ नहीं। अब बीच में स्किप करके मत देखिएगा, अगर स्किप करोगे वीडियो को तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिए। तो कैसे हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल बलिया वाली भौजी 99 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग जहां से भी देख रहे होंगे कमेंट करिएगा और इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। वरना भी स्किप कर करके अगर आप लोग देखोगे ना तो पूरा मैटर, पूरा मामला कुछ समझ ही में नहीं आएगा और फिर आप लोग कमेंट करोगे कि ऐसे वैसे कुछ भी। तो नहीं, पूरा वीडियो देखने के बाद जो भी होगा अपना राय कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल मैं आज बात करने वाली हूँ विष्णु राज चौहान के बारे में। मिस्टर विष्णु राज चौहान के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। वो जेल से रिहा हो गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है उनके ऊपर बहुत ही बड़ा मुकदमा लगा था, केस लगा था, दर्ज हुआ था कि सभी को पता है, बातों को न दोहराया जाए वही बढ़िया है। कितना सारा उनके ऊपर केस लगा था, कितना भयंकर लगा था। उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि वो जेल से कभी बाहर आएंगे। भाई वो तो उनके घर वाले ही जानते होंगे और ये बात सही है। कुछ बात हम बताएंगे वीडियो में ऐसा कि अगर आप लोग स्किप करोगे ना तो नहीं पता चलेगा क्या मालती चौहान के साथ क्या हुआ था, नहीं हुआ था। मालती चौहान को क्या विष्णु राज ने मारा था कि नहीं मारा था, सब चीजें जानकारी मिलेगी। लेकिन वीडियो के एंड तक देखोगे तभी। अब मैं ये नहीं बताऊंगी मैं कहाँ पे बोलूंगी। अगर बोल दूंगी कि वीडियो के एंड में बोलूंगी तो आप लोग स्किप करके सीधा लास्ट में पहुंच जाओगे। बोलूंगी बीच में बोलूंगी तो फिर स्किप करके आप लोग बीच में देखने लगो। ऐसा नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी कमेंट करिएगा, ऐसा मत करिएगा। अब किसी के भी बारे में कभी भी कुछ बोला जाता है ना तो कुछ सोच समझ के बोला जाता है ताकि उसके घर में आग ना लगे। जहां तक मैं सोचती हूँ, ये नहीं कि आग लगी पड़ी है और जाके घी डाल दीजिए और धधक जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। किसी का हेल्प करना चाहते हैं तो आप हेल्प कर दीजिए, किसी को समझाना चाहते हैं तब समझा दीजिए, और नहीं तो फिर कोई भी इंसान हो उसको उसी हाल पर छोड़ दीजिए। क्योंकि भाई देखो ये सब सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा गंदी चीज है जहां तक मुझे लगता है। यूट्यूब जो है ना इतना ज्यादा, या फेसबुक इतना ज्यादा गंदा चीज है कि हर रिश्ते को तोड़वा देती है। जो जुड़वाने का तो काम मुझे लगता है कम है, लेकिन तोड़वाने का काम तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे जो व्यूज का खेल है ना, व्यूज के चक्कर में लोग किसी का भी नाम, किसी का भी टाइटल, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी कर देंगे कि हमारा व्यूज बने। उसके व्यूज जब आएगा तो फिर यही सारा खेल है। इस वजह से आप लोग सबको कुछ, किसी को भी कुछ भी बोलिए। अब मालती चौहान को मरे हुए कितना दिन हुआ सब कोई जानता है। कम से कम 2 साल हो गए जब विष्णु राज जेल से आए। 2 साल बाद, लगभग 2 साल 1 महीना के टच में है, तो पूरे पूरे टच में ही है। लगभग कुछ दिन कम है, 2-4 दिन तो मान के चले हो गया। इतने दिन बाद हो गया, अब जो बीत गए सो बीत गए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना खुरेदना चाहिए। जो बीत गए सो आदमी कहता है ना, गरल मुर्दा उखाड़ने से क्या फायदा, जो चला गया चला गया, जो है उसके बारे में सोचिए। खैर उनकी किस्मत में इतना ही दिन की जिंदगी भगवान लिखे होंगे, तो इतना दिन वो बेचारी जी, मौज मस्ती की, एंजॉय की, पब्लिक के बीच में अपना नाम बनाई कि आज तक भी सभी के जुबान पे मालती चौहान का नाम बसा हुआ है। और सबको बुरा भी लग रहा है उनके जाने का, सभी को दुखी है कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी हो, यूट्यूबर हो या वीडियो देखने वाला हो, कोई भी हो, सबको बुरा लगता है। आज विष्णु राज छूटे हैं, बहुत खुशी की बात है। भले उनकी बीवी उनको नहीं मिल पाई, अब वो चाह के भी उन्हें नहीं कोई ला सकता है, क्योंकि भाई वो तो चली गई, दुनिया से ही चली गई, उनको कोई नहीं ला सकता है। लेकिन विष्णु राज थे तो उनके लिए कोशिश उनका भाई किया और उनको जेल से बाहर निकाल ले आया। यही होता है कि एकता में बल, इसी को कहते हैं एकता में बल। जब सारी उंगलियां एक होती है तो मुट्ठी बनती है, और वही अलग अलग होती है तो फिर थप्पड़ में आती है गिनती, तो वो गिनती नहीं होती है, बहुत कमजोर हो जाती है। इसीलिए एकता में बल होता है। एकता था, भाई भाई के लिए क्या किया। खैर ये सब वीडियो देखने के बाद शायद कुछ लोगों की आंखों की पट्टी भी खुले कि एक भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब कितना मेहनत किया वो,
बयान नहीं कभी किया अपने वीडियो में महादेव कि मैं अपने भाई के लिए ये कर रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। ये चीजें मुझे मिस्टर महादेव के बातों से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि भले वो नहीं बताए किसी से, भले वो किसी से नहीं बता, अगर वो किसी से आज वीडियो में शेयर किए होते ना कि मैं वहां जा रहा हूँ, वहां तारीख है, ये है, वो है, कुछ भी अगर शेयर करते, इतनी सी भी बात अगर भनक भी लगती ना, तो काम गड़बड़ा जाता और आज विष्णुराज सच में जेल से बाहर नहीं छूटता। इतना मुझे भी लग रहा है, ये मैं नहीं, इंटरव्यू में महादेव खुद बोले हैं कि मैं जानबूझ के नहीं बताता था, प्राइवेसी रखता था, कहीं भी जाता था, कहीं भी आता था। और रखना भी चाहिए, रखेंगे क्यों नहीं, रखना भी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। अगर एक बात आप बनाएंगे ना तो उससे 100 बातें बन जाती है। अब किसका किसका मुंह पकड़ोगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छा किए, गुप्त रखे, अपने भाई को बाहर निकाले। और उनका बेटा जो युवराज है वो भी विष्णुराज के पास आ चुका है, अब उनका परिवार बन चुका है। लेकिन हाँ, मालती को तो कोई वापस नहीं ला सकता है, तो कोई बात नहीं, बेटे को माँ तो नहीं मिल पाई, क्या हो गया, बाप तो है ना। उनके भी माँ बाप बहुत दुखी थे कि उनके जीते जी उनका बेटा जेल में था। मतलब कि विष्णुराज के माता पिता सभी लोग, आज माँ बाप भी उनके खुश हुए, उनकी माँ भी रोने लगी, बहुत अच्छे से स्वागत किया। आप लोग वीडियो देखे ही होंगे। खैर हमारा तो बहुत लेट से वीडियो जा रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और हाँ, मन्नत मांगे थे, सबसे बड़ी बात है, मन्नत मांगने थे। विष्णुराज खुद बोले हैं कि मैं मन्नत माना था कि जेल से बाहर हुई तो अपने बेटा को लेके राम मंदिर जाएंगे, मतलब अयोध्या जाएंगे, श्री राम जी के चरणों में दर्शन करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, देवी देवता में तो जस है ही, ऐसी बात नहीं है। जहाँ देखिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भगवान को साक्षी मान के वो मने मन अपना विनती किए थे भगवान के आगे, अपना मन्नत रखे थे कि अगर मैं जेल से छूट जाता अपने बेटे के साथ जाऊंगा। तो गए राम मंदिर, दर्शन किए, एंजॉय कर रहे हैं। बेचारे को भगवान अब खुश रखें। और उनसे लोग पूछते हैं कि जिस दिन मालती चौहान मरी थी उस दिन आप कहाँ पे थे, क्या कुछ हुआ था, उस रात की घटना क्या हुई थी, उस रात की बात आप कुछ बताइए। तो जब ये बात पूछा जाता है तो आप लोग नोटिस करिएगा, जहां तक मुझे लगता है कि मिस्टर विष्णुराज के चेहरे की बत्ती गुल हो जाती है, मतलब कि बंद हो जाती है, उनकी होश उड़ जाती है। तो भाई क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो ना खो जाते होंगे, उसी अंधेरी रात में चले जाते होंगे। कितना मुश्किल से तो वो उजाले में आए हैं, तो वो अंधेरी रात में चले जाते होंगे, उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता तब होगा कि उतना बुरा समय था, लगता नहीं होगा उनको कि इस समय कैसे कटेगा। चाहे जैसे भी कटे, भगवान एक न एक दिन सबका दुख काटते हैं। खैर जो हो गया सो हो गया, इस बात को ना खुलेदा जाए तो वही बढ़िया है। जो बीत गया सो बीत गया, अब एक ही बात को लेके क्या जरूरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई भी पति अपनी पत्नी को क्यों मारेगा भाई, क्यों मारेगा, ऐसा नहीं होता है। अब मालती के भी दिमाग में क्या आया नहीं आया, क्या की नहीं की, उस समय भी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी, झूठ सच, क्या सही था क्या झूठ था, कुछ भी नहीं। अब एक ही बात अगर एक इंसान को 100 बार बोला जाए ना तो उसका दिमाग नर्वस हो ही जाता है, तो नहीं करना चाहिए। वो बस इतना ही बोलते हैं विष्णुराज की मैं अपनी मालती को पहचान नहीं पाया, दूसरे के कहने पे आता गया आता गया, आज ये दिन मेरे को देखना पड़ा और मैं अपने आप से अपनी मालती को खो दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये घर पूरा कबाड़ खाना हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये घर पूरा वीरान हो गया है। तो सही बात है भाई, जिस घर में आदमी अपना हस्बैंड वाइफ साथ में रहता है तो फिर बुरा तो लगेगा ही लगेगा। और आज बहुत लोग कह रहे हैं आज मालती होती तो और डबल खुशी होती। भाई अगर मालती होती तो ये दिन ही नहीं आता, तो मालती होती तो विश्वनाथ जेल ही नहीं जाते। खैर छोड़िए, जो बातें बीत गई सो बीत गई। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में कि राधा के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लोग राधा को भी बोल रहे हैं मालती चौहान वाला हाल होगा, मालती चौहान वाला हाल होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा उनका भी सच्चाई क्या है, मैं बताऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाते जाते एक बात और, विष्णुराज जेल से आए, किसको किसको खुशी हो रही है आप लोग जरूर बताइएगा, कौन कौन का वीडियो देखा है, दिल से सही सही बताइएगा, किसको किसको अच्छा लग रहा है कि एक बेटे को एक बाप का प्यार मिलेगा और उसकी अच्छी परवरिश होगी। क्योंकि एक बच्चे को बाप से, माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं प्यार कर सकता है, आप लोग ये जानते ही होंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हाँ मेरे से अगर कोई भी गलती सलती हुआ तो उसके लिए सॉरी। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।